कोचिंग में यानी यही एक ऐसा मतलब दिन है जब सब लोग मतलब इसको उत्सव के रूप में मनाने आते हैं। तो इस दिन काफ़ी मतलब कुछ ज़्यादा ही खुशहाली होती है। तो इस दिन मतलब कुछ हमें बताना चाहते हैं, जैसे सर अभी बताएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ मतलब कि सर जितना बात बताते हैं उस पर मतलब फोकस किया जाए तो वही मतलब क्या है एक सच्चा मतलब कुछ भी समझ सकते हो, मार्ग या फिर सलाहकार वही सत्य है। तो हम ये कहना चाहते हैं मतलब जो विद्यार्थी जीवन यानी जो बच्चे मतलब स्टूडेंट जो होते हैं उनको क्या एक आदर्श यानी सलाहकार का जरूरत होता है, जिनको कहते हैं आइडियल पर्सन। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि यमके सर अपना आइडियल मानते हैं स्वामी विवेकानंद को। तो यही कारण है कि हम भी अपना आइडियल मानते हैं यमके यादव सर को। उन्हीं का देन है कि हम आज जो भी मतलब अभी जितना भी मतलब जो हमारे पास ज्ञान है या फिर जो नाम है जो भी है सब उन्हीं का दिया है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि जैसे विद्यार्थी होता है तो उसका मतलब मेन उद्देश्य क्या होता है, पढ़ना। तो बस ईमानदारी से पढ़ना, और पढ़ने का मतलब ये होता है कि कितनी मात्रा, मतलब मात्रा सबसे जरूरी है कि पढ़ने बैठो तो ये नहीं कि अगर हमारा कल पेपर है तो आज मतलब कल फर्स्ट पेपर है तो आज पेपर पूरा रिपीट करेंगे, कल उसका एग्जाम दे देंगे, काम हो गया। ये सबसे मतलब अच्छा क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ये है कि मतलब धीरे धीरे मतलब उसको एक बार रिपीट करना है। अब ये तो सत्य है कि एक बार में सब याद नहीं होता, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो ऐसा हो जाता है कि मतलब दिमाग में उसकी यात्रा मतलब की याददाश्त बन जाती है। फिर जब उसको रिपीट करते हैं तो फर्स्ट टाइम का जो रिपीट होता है और सेकेंड टाइम के रिपीट से काफी फर्क होता है। तो मतलब पढ़ने के उद्देश्य से हम ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई जो होती है उसको रेगुलर करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। अपना टाइम आता नहीं, अपना टाइम तभी आता है जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बोलते हैं कि कुछ टाइम और है। अगर जान पहचान है तो सही है, नहीं है तो समझ लो जब तक है तब तक है। तो बस ये बताना चाहते हैं जैसे कि गांव में सबके माता पिता होते हैं, तो माता पिता एक ऐसे होते हैं मतलब कि वो देखते हैं तो बोलते हैं मतलब मेरा बच्चा ये है और इसको जो बोलते हैं मतलब मानता है या फिर उसकी पढ़ाई जो भी कर। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम इसको मतलब नहीं कहेंगे या फिर ये खाना नहीं खाएगा या रूठ जाएगा। तो जिसके माता पिता मतलब अपने बच्चों को इसलिए मतलब कुछ ना कहें कि वो गुस्सा हो जाए या रूठ जाएगा, तो समझो उनका भविष्य तो खत्म है। और इसके बाद जैसे घर पे हम लोग सोते हैं तो सुबह अगर हमारे घर वाले यानी हमारी मम्मी जगाती हैं तो समझ लो अभी हम लोग मैच्योर नहीं है। अगर हमारी जिम्मेदारी हमको जगाने लगे तो समझ लो कि हम क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। यानी पढ़ना है, शाम को पढ़ते हैं फिर सोचते हैं कि सुबह भी 1 घंटे पढ़ लेंगे सही है, 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे पढ़ लेंगे तो सुबह। और पता चला उड़ रहे हैं कब, अगर 9 बजे क्लास है तो उड़ रहे हैं 8:50 पे, 10 मिनट में तुरंत तैयार होंगे निकल लेंगे कोचिंग। तो मतलब कि सुबह पढ़ने का शाम को पढ़ने का ये जो टाइमिंग होता है काफी इसको मतलब बनाना पड़ता है। सही समय और सही दिशा का अगर ज्ञान नहीं है तो समझ लो कि उगता सूरज भी कैसा लगता है, ढलता ही लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी तुमको सृष्टि लगेगी। नजरिया बदलोगे सब कुछ बदल जाएगा। मतलब अगर हम एक उद्देश्य होना चाहिए कि किस लिए हम मतलब पढ़ रहे हैं या किस लिए हमको पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव और शहर के मामले में हम अपना सर्वे किए हैं। मतलब काफी लोग मतलब शहर से हमारे अटैचमेंट में है, तो हम पूछते हैं कि आपको मतलब गांव, क्योंकि इंटर पढ़ने के बाद ही सब लोग शहर में गए हैं यहाँ से, तो हम पूछेंगे मतलब गांव में थे आप वो सही था कि शहर में। तो बोले कि एजुकेशन के मामले में गांव मतलब सही नहीं है, क्योंकि वहाँ का मतलब जो लेवल है इतना लो है कि मतलब अगर वहाँ से कुछ भी किया जाए तो मतलब संभव मतलब सक्सेस संभव नहीं है। मतलब वो बोलते हैं कि गांव में मतलब टीचर ही बन सकते हैं, क्योंकि वो बीएड करेंगे फिर इसके बाद टीजीटी पीजीटी जो भी होता है मतलब टीचिंग लाइन के लिए मतलब गांव में पढ़ो पढ़ाओ सही है। इसके बाद जैसे बड़ी आईएएस पीसीएस या कोई भी अदर सिविल सर्विसेज होता है, इसके लिए बोलते हैं कि हमको शहर में निकलना पड़ेगा। और शहर में यानी गांव का जो इतना मतलब परिवेश है जिसमें हम लोग रह के पढ़ाई करते हैं इतना कमजोर हो जाता है कि मतलब जब आते हैं तो हम लोग को काफी मतलब परेशानी होती है। उसमें लैंग्वेज का भी परेशानी होता है, इसके बाद जो नॉलेज का बात होता है उसका तो अलग है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मतलब कि अभी से जो दिमाग में एम होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं तभी सही है। और एम सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि हमको सफल क्या बनना है, सफल। अभी किसी ने बताया कि ज्ञान का मतलब नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। ये बात सत्य है कि ज्ञान का मतलब हमें ये होना चाहिए मतलब कि समाज में जैसे होता है, एक सामाजिक होता है और क्या होता है पारिवारिक होता है। मतलब परिवार में कैसे रहना है वो अलग है, समाज में कैसे रहना है वो अलग है। समाज में रहने के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा, सामाजिक कार्यों को करना पड़ेगा। समाज में कैसे रहा जाता
जाता है, उसके नियम क्या है, ये सब जानने होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सोशल होता है, क्या होता है, पर्सनल होता है। सोशल मैटर और पर्सनल जो होता है वो सबका क्या होता है, अलग होता है, और जो सोशल होता है वो भी अलग होता है। कुछ लोग का होता है जिसका कि सोशल और पर्सनल दोनों क्या होता है, एकदम सेम होता है। जैसे कि हमारे एमके सर को ही ले लो, मतलब कि इनको हम जिसे जानते हैं बस वही, तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि मतलब अगर अपने जीवन में किसी पर्सन को आइडियल पर्सन मान के काम करोगे, उनके आदर्शों पे चलोगे, तभी तो सफलता संभव है। अन्यथा अपने मन से मतलब समझ सकते हो कहीं भी भटक सकते हो। वो अब इसके लिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मतलब उस जमाने में, जिनके गुरु कौन थे, चाणक्य। चाणक्य का नाम सुने होंगे आप लोग। वो सबसे बड़ा मतलब क्या हुआ था, सिकंदर। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सलाहकार मतलब उनको जो ज्ञान देने वाले थे वो क्या थे, काफी महान थे। चाणक्य के बारे में सब लोग जानते हैं। ऐसे भी हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में ही सब लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कुछ थे नहीं, सुन रहा है नहीं, स्वामी विवेकानंद कुछ थे नहीं थे। वो केवल क्या थे, एक अच्छे मतलब सफल मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बुद्धिमान और मतलब कि ज्ञानी थे। तो उन्हीं को क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं अपना। तो हम भी उन्हीं को आदर्श मान के अगर आगे चलेंगे तभी क्या होगा, हम भी संभव हो जाएगा। और सब लोग जानते हैं एक छोटे से बीज में बहुत बड़ा वृक्ष छुपा होता है। उसी प्रकार सब मतलब कब कहाँ, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने का और बुद्धि के विकास का कोई समय नहीं होता, कब बुद्धि खुल जाए कब क्या हो जाए। जैसे हम समझते हैं जो रामायण लिखे थे वाल्मीकि, वो भी मतलब कि, और इसके बाद एक सूरदास, ये सब बहुत एग्जाम्पल है। तो किसी को लेके मतलब किसी के बारे में सोच समझ के किया गया काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। और बाकी आप लोग आगे ही समझदार हैं, बस यही हम कहना चाहेंगे। कहीं अपने बाड़ी को भी मार दो, विराम देते हैं।